वीएफडी ड्राइव कमीशनिंग आज का टॉपिक है हमारा। वीएफडी ड्राइव कमीशनिंग में बेसिकली वायरिंग और पैरामीटर दोनों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर केवल वायरिंग की जानकारी है और पैरामीटर की जानकारी नहीं है तो भी ड्राइव कमीशन नहीं हो सकता, या केवल पैरामीटर की जानकारी है और वायरिंग की जानकारी नहीं तो भी ड्राइव कमीशन नहीं हो सकता। इसलिए ये दोनों चीजें पैरेलल चलती हैं और इन दोनों की जानकारी होना चाहिए। और इसी टॉपिक पे आज का हमारा वीडियो है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीएफडी ड्राइव का जस्ट बेसिक सा इंट्रोडक्शन है, वो ऑलमोस्ट सबको मालूम ही रहता है। फिर भी वीएफडी ड्राइव का एक HMI रहता है एज यूजुअल। एक एरो अप बटन है, एक एरो डाउन बटन है, एक एस्केप बटन है। एस्केप बटन बेसिकली मेन्यू या सब मेन्यू से बाहर आने के लिए रहता है। एंटर बटन मेन्यू के अंदर जाने के लिए रहता है। और एंटर बटन को जब हम 2 सेकंड तक दबा के रखते हैं, रिपीट अगेन, जब हम 2 सेकंड तक एंटर बटन को दबा के रखते हैं तब हम मेन्यू में एंटर होते हैं और बाहर आने के लिए हम एस्केप दबाते हैं। और ड्राइव में जनरली 2 टाइप का HMI आता है। एक आता है विद ग्राफिक्स और एक आता है इंटीग्रेटेड। जो ग्राफिक्स रहता है उसके अंदर मेन्यू पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ होता है, लाइक जैसे कि इसमें भी हम देख पा रहे हैं, ड्राइव मेन्यू है, एक्सेस लेवल है, ओपन है, पासवर्ड है, लैंग्वेज एज इट इज ऐसे ही लिखा आता है। बट इन केस ऑफ इंटीग्रेटेड उसमें कंप्लीट ना लिखा रह के कोड रहता है, लाइक SIN, सिंपली स्टार्ट, SUP, LAC, PAS, ये सारे शॉर्टकट में रहते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है उसमें जिस HMI की हम बात कर रहे हैं वो है इंटीग्रेटेड वाली, ठीक है। तो आइए फिर आगे स्टार्ट करते हैं। इसमें जब हम एंटर को 2 सेकंड तक जब हम दबा के रखते हैं तो सबसे पहले स्क्रीन पे आता है SIN मीन्स सिंपली स्टार्ट। जब हम एरो डाउन दबाते हैं तब आता है SUP मीन्स मॉनिटरिंग। दोबारा डाउन एरो दबाते हैं तो आता है SET सेटिंग। और अगर हम एरो अप दबाएंगे तो वाइस वर्सा SUP आ जाएगा दोबारा से, और दोबारा अप दबा देंगे तो SIN हो जाएगा सिंपली स्टार्ट। ऐसे ही एरो अप एंड एरो डाउन से ये पूरा जो मेन मेन्यू है हम उसको स्क्रॉल कर सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट सारे ही पैरामीटर हैं, एप्लीकेशन फंक्शन, फॉल्ट मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, फैक्ट्री सेटिंग, यूजर मेन्यू, पासवर्ड, एक्सेस लेवल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो चलिए वायरिंग से स्टार्ट करते हैं। ये वीएफडी ड्राइव का टर्मिनल है और इस टर्मिनल पे कहाँ पे क्या कनेक्शन रहता है वो हम अभी समझेंगे। इसमें 2 टाइप की रिले रहती है, एक होती है रिले R1, एक होती है रिले R2। रिले R1 के 3 टर्मिनल हैं, रिले R2 के 2 टर्मिनल हैं। रिले R1 के 3 टर्मिनल में एक होता है मेरा R1C, R1B एंड R1A। R1C इज कॉमन हेयर, R1B रिमेन्स NC एंड R1A मेरा NO। R2 रिले में R2C, C स्टैंड्स फॉर कॉमन हेयर, R2C कॉमन और R2A मेरा रहता है NO। उसके बाद यहाँ पे एनालॉग इनपुट और एनालॉग आउटपुट वाले टर्मिनल हैं। यहाँ पे AO1 एंड कॉमन ये मेरा एनालॉग आउटपुट है, AI2 एंड कॉमन ये मेरा एनालॉग इनपुट है, और AI1 प्लस, AI1 माइनस, प्लस 10 ये मेरा पोटेंशियोमीटर अगर मुझे यहाँ पे यूज करना हो उसके लिए है, और AI2 और कॉमन ये मेरा एनालॉग इनपुट है। लेट अस से मेरे को 0 से 10 या 4 to 20 मिली एम्पियर का कोई एनालॉग इनपुट देना हो तो मैं उसे AI2 पे एज ए इनपुट दूंगा। नीचे मेरे DI वाले टर्मिनल्स हैं, DI बोलिए या LI बोलिए एक ही बात। 24 वोल्ट यहाँ ड्राइव में इंटरनली जनरेट होती है। 24 वोल्ट जिस भी टर्मिनल से मेरा कनेक्ट होगा मेरा वही टर्मिनल, मेरा वही DI मेरा हाई हो जाएगा। लेट अस से मेरा LI1 अगर मेरा यहाँ पे NC होता तो मेरा LI1 0 से 1 बन जाता, मीन्स मेरा LI1 यहाँ पे 1 हो जाता। सिमिलरली मैंने यहाँ पे एक वायरिंग कर रखी है और यहाँ पे आप देख रहे होंगे LI5 पे मैंने एक टोगल लगाया हुआ है, मतलब एक चेंज ओवर स्विच लगाया हुआ है। इसे कभी मुझे 1 करना है एज पर माई कन्वीनियंस और कभी मुझे इसे 0 करना है, वो हम आगे समझेंगे क्यों। अभी वायरिंग स्टार्ट करने से पहले मुझे लगता है कुछ पैरामीटर पहले क्लियर होने चाहिए कि मेरा एप्लीकेशन है क्या और मुझे एक्चुअल में मेरा रिक्वायरमेंट है क्या। सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए टाइप ऑफ कनेक्शन। टाइप ऑफ कनेक्शन मुझे 2C चाहिए या 3C चाहिए। उसके बाद व्हाट इज द यूज ऑफ VFD इंटरनल रिले R1 एंड R2। उसके बाद आता है मोटर रोटेशन, मुझे फॉरवर्ड चाहिए
या मुझे फॉरवर्ड और रिवर्स चाहिए। स्टार्टिंग मोड मुझे केवल लोकली पुश बटन से ऑन ऑफ करना है या मेरे को रिमोट पीएलसी से भी करना है। स्पीड कंट्रोल मुझे केवल लोकल पुश बटन से करना है या उसके लिए मैंने कोई अलग से डेडिकेटेड एनालॉग इनपुट दिया हुआ है, वो डिपेंड करता है, या दोनों भी यूज कर सकता हूँ। और फॉल्ट अगर इन केस अगर आ जाता है तो उसे रीसेट करने के लिए मुझे कोई सेपरेट बटन चाहिए या मुझे HMI से रीसेट करनी है। ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। मैंने इनका सिलेक्शन लिया है कुछ इस तरह। टाइप ऑफ कनेक्शन मैंने लिया है यहाँ पे 2C, और VFD जो इंटरनल रिले है R1 एंड R2, R1 को मैंने लिया है एज ए फॉल्ट, R2 को लिया है एज ए रन। मोटर रोटेशन मैंने यहाँ पे लिया है फॉरवर्ड, ताकि थोड़ा समझाने में इजी रहे। और फॉरवर्ड का जो DI मैंने यहाँ पे लिया है वो लिया है LI1। DI और LI1 एक ही बात है। स्टार्टिंग मोड लोकल पुश बटन एंड रिमोट PLC। स्पीड इंक्रीज करने के लिए मैंने यहाँ पे DI लिया है LI2। स्पीड डिक्रीज करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है LI3। स्पीड कंट्रोल मोड मैं यहाँ पे लोकल पुश बटन और एनालॉग इनपुट दोनों से कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे दोनों लिए। फॉल्ट रीसेट मैं यहाँ पे लोकल पुश बटन से कर रहा हूँ और उसके लिए मैंने DI लिया है LI4। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि 2C और 3C बेसिकली है क्या? तो 2C और 3C को पहले समझ लेते हैं। 2C और 3C बेसिकली कुछ नहीं है। 2C में क्या है, जब तक LI1 मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड लिया है, LI1 पे जब तक मेरा कंटिन्यूस 24 वोल्ट आता रहेगा, मेरा मोटर फॉरवर्ड रिवर्स फॉरवर्ड घूमता रहेगा। जैसे ही मेरा LI1 0 होगा, मेरा मोटर घूमना बंद कर देगा। बट इन केस ऑफ 3C ऐसा नहीं है। 3C में मैं केवल इंचिंग कमांड देता हूँ। इसमें LI2 को मैंने फॉरवर्ड लिया है। LI2 का पुश बटन जैसे ही मैं दबा के छोड़ूंगा, मेरा LI2 फॉरवर्ड कमांड को एक्सेप्ट कर लेगा और कंटिन्यूस वो मेरा फॉरवर्ड में घूमता रहेगा जब तक मैं स्टॉप बटन को मैं रीसेट नहीं करता। स्टॉप बटन यहाँ पे अगर आप देखेंगे LI1, जब मैं स्टॉप बटन को एक बार दबा के छोड़ दूंगा, मेरा स्टॉप बटन जब रीसेट हो जाएगा तब मेरा मोटर फॉरवर्ड घूमना बंद कर देगा। सिमिलरली इन केस ऑफ रिवर्स भी सेम है। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो 3C मेरा इंचिंग कमांड है, मीन्स पल्स कमांड है, और 2C में मेरा कंटिन्यूस कमांड आता है। तो मैंने यहाँ पे 2C लिया है। अब अगर इसी पैरामीटर को अगर मुझे ड्राइव को समझाना हो तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? मुझे सबसे पहले जाना पड़ेगा SIM सिंपली स्टार्ट। सिंपली स्टार्ट में मुझे सब मेन्यू मिलेगा TCC में मुझे अगेन TCC में जाके मैं दोबारा एंटर प्रेस करूंगा, मुझे अगेन सब मेन्यू मिलेगा। उसमें मिलेगा मेरे को 2C या 3C। 2C मीन्स 2 वायर, 3C मीन्स 3 वायर, और मैं यहाँ पे 2C सिलेक्ट कर लूंगा और मेरा वायरिंग का सिलेक्शन हो गया, मेरा एक पार्ट क्लियर। उसके बाद आता है VFD इंटरनल रिले R1 और R2। यहाँ पे हम देखें तो हमने लिया है R1 एज ए फॉल्ट एंड R2 एज ए रन। तो अब हम रिले कॉन्फ़िगरेशन समझ लेते हैं कि है क्या। रन मीन्स ड्राइव रनिंग। फॉल्ट जो कि यहाँ पे मेन ध्यान देने वाली बात है, फॉल्ट का ड्राइव के अंदर मतलब है ड्राइव नॉट फॉल्टी। फॉल्ट का ड्राइव में मतलब है ड्राइव नॉट फॉल्टी, मीन्स इन अदर वर्ड वी कैन से ड्राइव इज हेल्दी। और इसके अंदर क्या होता है, रिले नॉर्मली एनर्जाइज एंड डी एनर्जाइज इफ देयर इज अ फॉल्ट। मैं उसे जैसे ही फॉल्ट पे डालूंगा, लेट अस से मैंने R2 को मैंने अगर फॉल्ट पे डाला तो मेरी R2 बाय डिफॉल्ट NO से NC बन जाएगा, और वो तभी दोबारा NO होगा तब उसके अंदर कोई फॉल्ट आएगा। ठीक है, अभी रिले कॉन्फ़िगरेशन के लिए मुझे कहाँ जाना है? मुझे जाना है सबसे पहले मेन मेन्यू में, एंटर को 2 सेकंड तक दबाना है, स्क्रॉल डाउन करके IO पे आना है, मीन्स इनपुट आउटपुट। उसके बाद दोबारा एंटर दबाना है, मुझे आना है R1 में। R1 का भी मेरा डिसीजन है, मुझे एज ए फॉल्ट लेना है या एज ए रन लेना है। उसमें सबसे पहले आएगा NO मीन्स नो सिलेक्शन, फिर आएगा फॉल्ट, देन आएगा रन। तो मैंने R1 को लिया है यहाँ पे रन। उसके बाद दोबारा मेरे को एस्केप करके बाहर आना है, फिर दोबारा स्क्रॉल डाउन करके R2 पे आना है। R2 पे मैंने ले लेना है फॉल्ट, यहाँ पे R1 लिखा हुआ है बट आपको R2। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं मोटर रोटेशन। मोटर रोटेशन क्या है? फॉरवर्ड, LI1 फॉरवर्ड। अभी इसको समझने के लिए हम एक चार्ट दिखाता हूं मैं आपको। ये है, ये चार्ट जस्ट फॉर रेफरेंस है। इस चार्ट में अगर हम देखेंगे जनरल यूज, ये जो येलो बॉक्स है, ये 2 रेड बॉक्स हैं। पहला जो रेड बॉक्स है उसमें सिलेक्शन
है मेरा 2C के अकॉर्डिंग, और जो दूसरा रेड बॉक्स है उसमें है सिलेक्शन 3C के अकॉर्डिंग। तो अगर 2C का अगर मैं रेड बॉक्स देखूं तो इसमें एक चीज शायद आपने ध्यान दी हो कि इसमें LI1 सारी ही कमांड में, चाहे वो स्टार स्टॉप हो, जनरल यूज हो, PID हो, नेटवर्क हो, कुछ भी हो, LI1 मेरा यहाँ पे बाय डिफॉल्ट फॉरवर्ड है। और सिमिलरली 3C की बात करूं तो उसमें LI1 मेरा बाय डिफॉल्ट स्टॉप है। तो इसके अंदर मुझे LI1 का कहीं पे कोई पैरामीटर एंटर नहीं करना है। मैंने जैसे ही 2C डाला तो मेरा LI1 बाय डिफॉल्ट एज ए फॉरवर्ड कमांड सिलेक्ट हो गया। मुझे किसी भी मेन्यू में जाके इसे एंटर करने की अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं आगे। अब इसमें आगे आ जाता है स्टार्टिंग मोड। स्टार्टिंग मोड लोकल पुश बटन, LI2 और LI3, इसे आगे समझाता हूं। उसके बाद आता है स्पीड कंट्रोल, लोकल पुश बटन एंड एनालॉग इनपुट। अब यहाँ पे मुद्दा ये है कि ड्राइव को कैसे पता चलेगा कि लोकल पुश बटन से करना है या एनालॉग इनपुट से करना है। ड्राइव को तो बताना पड़ेगा, और उसी के लिए हमने यहाँ पे एक टॉगल स्विच लगाया था। ये टॉगल स्विच जब मेरा 1 होगा तब या मेरा 0 होगा तो ही ड्राइव को पता चलेगा कि इसे ऐसे लोकल कमांड करना है या इसको कमांड मेरा रिमोट एनालॉग इनपुट या रिमोट एनालॉग इनपुट से लेना है। ठीक है, अब ड्राइव को कैसे पता चलेगा कि इसे टॉगल होना है। पैरामीटर में ये टॉगल मुझे कहाँ मिलेगा? तो अगर पैरामीटर में अगर इस टॉगल को अगर देखना है तो मुझे एक चार्ट समझना पड़ेगा। ठीक है, तो वो चार्ट मेरा ये रहा। पैरामीटर में मुझे आना पड़ेगा रेफरेंस 1B स्विचिंग या रेफरेंस 2 स्विचिंग। दीज आर द टू टॉगल इन पैरामीटर, RCB एंड RFC। और अगर आप देखेंगे मैंने यहाँ पे लिखा है बिट 5। RCB जब मेरा बिट 5 जब मेरा 0 होगा तो बाय डिफॉल्ट इट विल एक्टिवेट FR1। जब ये मेरा 1 होगा तब ये मेरा एक्टिवेट कर देगा FR1B। सिमिलरली RFC में जब मेरा बिट 0 होगा तब ये मेरा एक्टिव करेगा FR1 को, जब मेरा 1 होगा तो एक्टिवेट करेगा FR2 को। अभी समझने वाली बात यह है कि FR1, FR1B और FR2 इसका सिलेक्शन कैसे हो। तो अभी इसके लिए मैं आ जाता हूं अगले चार्ट पे। FR1 एंड FR1B दोनों का चार्ट बिल्कुल सिमिलर है, और FR2 के चार्ट में दो चीजें अलग हैं। पहली, एक तो इसमें नोट असाइन का ऑप्शन है, दूसरा इसके अंदर प्लस माइनस स्पीड UPDT का ऑप्शन है। तो अगर मुझे लोकल से स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज करनी है तो मुझे FR2 लेना ही पड़ेगा। वो ऑप्शन मेरा FR1 एंड FR1B में नहीं है। ठीक है, तो यहां तक ये तो क्लियर हो गया कि अगर मुझे लोकल पुश बटन से स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज करनी है तो उसके लिए मुझे FR2 में आना पड़ेगा, और FR2 के अंदर मेरे को प्लस माइनस स्पीड का सिलेक्शन देना पड़ेगा। उसके अलावा सारे मेरे सिलेक्शन FR1 में अवेलेबल हैं। तो दोबारा मैं चार्ट पे आता हूँ। दोबारा मैं चार्ट पे आया। अभी मेरा डाउट ये है कि मेरे को RCB लेना है या RFC लेना है। अभी मेरा RCB तो रेस से निकल गया क्योंकि RCB में FR2 है ही नहीं। अभी FR2 मेरा किस में है? RFC में। तो मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा RFC टू टॉगल DI5। अभी मेरा क्या होगा कि DI5 जब मेरा 0 होगा वो मेरा आ जाएगा वो मेरा बाय डिफॉल्ट आ जाएगा FR1 एक्टिव, और जब मेरा वो 1 होगा तब मेरा एक्टिव हो जाएगा FR2। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगा, FR2 में मैं डालूंगा प्लस माइनस स्पीड लोकल पुश बटन, और FR1 में मैं डालूंगा मेरी एनालॉग इनपुट। ये देखें यहाँ पे मैं AI1 भी ले सकता हूँ, AI2 भी ले सकता हूँ, AI3, AI4, मैं किसी को भी एज ए एनालॉग इनपुट यहाँ पे ले सकता हूँ। तो इट मीन्स चैप्टर एकदम क्लियर है। FR2 में पुश बटन से स्पीड इंक्रीज एंड डिक्रीज का मुझे लेना है सिलेक्शन, और FR1 में मुझे लेना है एनालॉग इनपुट। ठीक है, तो अब मुझे ये देखना है RCB और RFC ये मुझे मिलेगा कहाँ पे। तो इसके लिए अगर मुझे सिलेक्ट करना है RCB तो उसके लिए मुझे आना पड़ेगा एप्लीकेशन फंक्शन में। एप्लीकेशन फंक्शन में मुझे आना पड़ेगा रेफरेंस स्विचिंग में, और रेफरेंस स्विचिंग में मुझे आना पड़ेगा
रेफरेंस 1B स्विचिंग दैट इज कॉल्ड RCB। मेरी ड्राइव में केवल कोड लिखाएगा RCB, और RCB के अंदर अगर हम देखें तो बहुत सारे ऑप्शन है। FR1 आएगा, उसके बाद FR1B आएगा, LI1 से लेके LI6 तक आएगा, और मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है LI6। अगर मैं यहाँ पे FR1 का सिलेक्शन अगर मैं डाल देता हूँ तो केवल और केवल मेरी रिले FR1 के सिलेक्शन पे ही काम करेगी, ठीक है। बट हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हमें यहाँ पे RCB नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए RFC। अब RFC कहाँ मिलेगा? अब RFC को देखने के लिए हमें आना पड़ेगा कमांड के अंदर। कमांड है CTL में जब CTL के मेन्यू से जब सब मेन्यू में जाएंगे, वहां पे स्क्रॉल करके आना है मेरे को RFC में मुझे मिलेगा FR1, FR2, LI1 से LI6 तक, और मुझे यहाँ पे LI5 मेरे को सिलेक्ट करना है, और मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हो गया, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे स्पीड कंट्रोल का सिलेक्शन यहाँ पे मैंने दे दिया। फॉल्ट रीसेट के लिए मुझे कहाँ पे आना पड़ेगा? फॉल्ट रीसेट के लिए मुझे आना पड़ेगा यहाँ पे फॉल्ट रीसेट, फॉल्ट मैनेजमेंट के अंदर आएगा ऑप्शन RST के अंदर ऑप्शन आएगा RSF में नो रहेगा, नो की जगह मुझे यहाँ पे डाल देना है LI4, ठीक है। तो अभी हम DI का सिलेक्शन समझ लेते हैं कि कैसे DI को सिलेक्ट करना है। DI1 को मुझे सेट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 2C में DI1 एज ए फॉरवर्ड मेरा बाय डिफॉल्ट रहता है। DI2 मुझे सिलेक्ट करना है, उसके लिए मुझे आना पड़ेगा एप्लीकेशन फंक्शन FUN में मुझे आना है प्लस माइनस स्पीड, UPD माइनस में मुझे आना है प्लस स्पीड असाइनमेंट USP मुझे सिलेक्ट करना है LI2। सिमिलरली दो बार एस्केप दबा के मुझे बाहर आना है। फिर मुझे आना है UPD नेगेटिव में, UPD नेगेटिव के अंदर मुझे फिर से सब मेन्यू में मिलेगा माइनस स्पीड असाइनमेंट DSP में मुझे डाल देना है LI3। मेरा स्पीड इंक्रीज और स्पीड डिक्रीज का सिलेक्शन मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद कुछ पैरामीटर्स हैं, मुझे जो ड्राइव को फाइनल रन से पहले एक बार वेरीफाई कर लेनी चाहिए, जैसे कि प्रोफाइल सिलेक्शन CTL कमांड में जाना है, उसके बाद CF में जाना है। ये मेरा नोट सेपरेट होना चाहिए, ये एक अलग टॉपिक है, मैं बाद में बता दूंगा। उसके बाद आता है DI2 पे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ स्टॉप की प्रायोरिटी, इसे मुझे यस करना है। इसके अंदर मोटर पैरामीटर्स के लिए कहाँ पे आना पड़ता है वो हम थोड़ा देख लेते हैं। प्रोग्रामिंग में मुझे आना है SIM स्टैंडर्ड मोटर फ्रीक्वेंसी 50 या 60 में से कुछ भी डाल सकते हैं। फेस लॉस के लिए दोबारा से मुझे SIM में आना है। SIM के अंदर सब मेन्यू में IPL इनपुट फेस लॉस, इसे मुझे यस करना है। रेटेड मोटर पावर SIM में के मेन्यू के अंदर जाके NPR मिलेगा, वहां पे मेरे को एंटर मोटर रेटेड इन किलोवाट इफ रेटेड इन फ्रीक्वेंसी, एंटर मोटर रेटेड इन HP इफ रेटेड फ्रीक्वेंसी इन 60 हर्ट्ज। जनरली मुझे किलोवाट की ही मुझे वहां पे रेटिंग डालनी है, HP की रेटिंग मुझे नहीं डालनी है, क्योंकि मेरी जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज में रहती है बाय डिफॉल्ट। रेटेड मोटर वोल्टेज के लिए मुझे SIM में आना है, SIM के अंदर UNS में आना है। UNS में जो भी रेटेड वोल्टेज मोटर के नेम प्लेट पे प्रिंटेड है वो यहाँ पे डाल देनी है। रेटेड मोटर करंट मुझे दोबारा SIM में आना है। रेटेड मोटर करंट NCR जो भी नेम प्लेट पे रेटेड एम्पियर है वो डाल देना है। रेटेड मोटर फ्रीक्वेंसी सिमिलरली SIM के अंदर सब मेन्यू FRS और मुझे वहां पे 50 डाल देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।